साथियों नमस्कार। साथियों आज की खबर सात समुंदर पार यानी अमेरिका। अमेरिका की खबर है और आपको ये बताने के लिए कि एक बार फिर से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प उन पर हमला हुआ है। वो एक इवेंट शो में थे और उनके साथ मैं समझता हूँ कि पूरी कैबिनेट जो अमेरिका कैबिनेट है वो भी मौजूद थी, उसके बावजूद भी हमला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हो, ताकतवर आदमी हो, ताकतवर एजेंसियां सुरक्षा के मतलब आप समझिए कि 5 लेयर घेरे में रहते हैं हर समय डोनाल्ड ट्रम्प। और उनके बारे में विदित है उनके क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर जो घेरा है या सुरक्षा है वो उनको प्रदान की जाती है, चाहे वो जमीन में हो, चाहे व्हाइट हाउस में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे वो पानी में हो। उसके बावजूद भी हमला होता है, हमला नाकाम कर दिया गया और जो हमलावर था उसको पकड़ लिया, थॉमस एलेंस को पकड़ के। अब ये तो एक तरफा मामला है, लेकिन इसमें कई सवाल आते हैं कि जब सीक्रेट सर्विस के जबरदस्त घेरे में रहने के बावजूद भी हमला कैसे। आपको मालूम होगा कि वहां पे जो है अभी चुनाव होने वाले हैं, मिड डे चुनाव होने वाले हैं। और जब जब चुनाव होते हैं अमेरिका के अंदर तो ये स्थितियां सामने क्यों आती है, क्योंकि पिछले आपने देखा होगा पिछले भी 2-3 घटनाक्रम में चुनाव के टाइम पे ही अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उन पे हमला हुआ। वो चुनाव से पहले भी, राष्ट्रपति बनने से पहले भी और राष्ट्रपति बनने के बाद अब आपके सामने स्थितियां हैं। तो ऐसा भी क्यों है कि क्वेश्चन मार्क लगता है कि जब जब चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो ये हमले हो रहे हैं। तो कहीं सामने है साथियों सवाल। अब इसमें यस या नो में दोनों शब्दावली में समान विकल्प मौजूद है। ये तो अब जांच होगी, अब जांच के बाद पता चलेगा कि भाई स्थितियां FBI जब जांच करेगी तो स्थितियां क्लियर होंगी। लेकिन अब वर्तमान समय की जो पोजीशन है उससे आप समझिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और ताकतवर राष्ट्रपति, उसके बावजूद भी उस पर हमला हो रहा है। तो इससे कई जो सवाल हैं वो सामने आते हैं। क्या ये वो अमेरिका नहीं रहा जो पहले वाला? लेकिन पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और कई राष्ट्रपतियों की मृत्यु भी हुई है। आपको मालूम होगा, अगर आप अमेरिका का इतिहास देखते हैं तो कई राष्ट्रपति जो है हमला करके मारे गए हैं। सवाल ये आता है कि मौजूदा समय में ईरान का जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ अमेरिका का, तो ईरान का तो हाथ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मतलब क्वेश्चन मार्क हर इंसान के मन में आ रहा है। मतलब क्या इसमें जो भी सीक्रेट और देशों की एजेंसियां हैं, कहीं मोटा पैसा लेके उनका तो हाथ नहीं, जो सीक्रेट एजेंसियां हैं, बड़े संगठन हैं, उनका तो हाथ नहीं। तो कई सीक्रेट जो दुनिया की एजेंसियां हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं करती, उनकी नीतियों को पसंद नहीं करती, उनके राष्ट्रपति को पसंद नहीं करती, तो उनकी एजेंसियां तो नहीं। इस सवाल बनता है। और ऐसा भी लगता है कि अगर कई बार अगर हमले होने का तात्पर्य ये भी आप लगा के चलिए कि विदेशी जो सीक्रेट एजेंसियों के कई एजेंट्स जो उनके घोर विरोधी हैं वो अमेरिका की धरती पर वर्तमान समय में भी मौजूद हैं। आप समझ के चलिए उनकी उपस्थिति है। अब यह है कि ये कौन सा सीक्रेट सेल है जो इसमें लगा हुआ है, वो तो अब पता चलेगा, जांच होगी। और पहले भी हुआ तो जांच हुई है, क्या हुई है, लिपापोती हुई है, उसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारियां नहीं। लेकिन मौजूदा समय में चूंकि अब राष्ट्रपति हैं वो, तो उनके हाथ में पूरी ताकत है, पूरी सत्ता है।
तो ये है कि एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति पे हमला होना, तो ये एक मैं समझता हूँ कि खबर अच्छी नहीं है। और इसका मतलब है कि उनकी सुरक्षा जो घेरे हैं या सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो कमजोर तो नहीं पड़ गई, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बाद भी बार बार क्यों हमले हो रहे हैं। आप सोचिए, वो भी इतनी बड़ी पूरी कैबिनेट है, इवेंट्स हो था और पूरी कैबिनेट मौजूद हो, तो उसके बाद भी वो कैसा व्यक्ति है, वो किस प्रकार का उसकी सेटिंग थी, किस प्रकार से अंदर आया, इतनी गहन जांच के बाद भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई मिला हो सकता है ना, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई, कोई भी मिला हो, कोई ऐसा हो सकता है कि आज के समय में तो पैसा है तो पैसा दे के कुछ भी किया जा, डबल क्रॉस भी किया जा सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक संभावनाएं है जो हम व्यक्त करेंगे, ये संभावना भी बन सकती है एन केन प्रकार है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या स्थितियां हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के वक्तव्य भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा है कि भाई उन्होंने अपनी जो उनके पुलिस वाले थे जो सुरक्षा कर्मियों की तारीफ की उन्होंने, कि वास्तव में ये बात सही है कि सुरक्षा कर्मी जिस प्रकार से एक्शन पे आए और उनको बचा के लेके गए, जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उनको भी बचा के लेके गए, उनके मैडम को भी बचा के लेके गए, मतलब नुकसान 0% भी नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं, पूरी कैबिनेट सुरक्षित है, वहां पर जितने उपस्थित लोग थे वो भी सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये मामला बार बार डोनाल्ड ट्रंप पे हमले की पोजीशन या कोशिश कौन कर रहा है, इसका पता लगना चाहिए मैं समझता हूँ। और ये अमेरिका के लिए, उनके देश के लिए, उनके लोगों के लिए और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है। ये कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनका कि मतलब दुनिया में उनका विरोध हो रहा है और इसके परिप्रेक्ष्य में ये सामने तो नहीं है रिजल्ट। अब ये देखना पड़ेगा साहब, एजेंसियां लगी हुई हैं अपने तौर पे, अब देखने की बात है। तो चूंकि साथियों ये कल की घटना और नई घटना है, 7 समुद्र पार की घटना है, इसलिए मेरा फर्ज था कि एक बार आपके सामने इस बात को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना आपको। अगर दुनिया में पूरे दुनिया के अंदर स्थापित होना है देश को, तो लोगों को भी उसी प्रकार से जागरूक होना पड़ेगा। अपने देश में तो जो हो रहा है उसकी खबर तो रखनी ही रखनी है, लेकिन दुनिया में भी क्या क्या कौन कौन से देशों में क्या स्थितियां बन रही हैं उस पर भी नजर रखने की जरूरत है साथियों। इसे ही जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो साथियों यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो साथियों जरूर करिएगा, क्योंकि कल को कुछ नए मसलों के साथ, मुद्दों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे साथियों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।